आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलेगा, ध्यान से सिर्फ देखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये रूट्स क्या है? ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जा रहा है, तो ये रूट्स क्या है, रूट्स का नेचर पूछ रहा है, रूट्स है क्या। तो एक फैक्टर होता है, तो फैक्टर को सॉल्व करते हैं, तो फैक्टर में x का जो दो वैल्यू आता है, फैक्टर में जो x का जो दो वैल्यू आता है उसी को हम लोग रूट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रूट्स का। ठीक है, देखो इस फैक्टर को भी किए हैं तो इसका x का दो वैल्यू आया है, तो x का जो दो वैल्यू आता है उसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? रूट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है इसी रूट्स का नेचर बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, श्रीधर आचार्य का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब तुमसे क्या पूछेगा, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? तो एक नंबर रूट्स का नेचर बता रहे हैं। अगर d का जो वैल्यू है अगर 0 के बराबर आता है, अब बोलोगे d का वैल्यू 0 के बराबर कैसे है? अभी ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है मींस b के जगह पे वैल्यू रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे और c के जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा अगर वो 0 निकल के आता है तो हम लोग रूट्स का जो नेचर होगा उसको क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरा नंबर नेचर क्या है? अगर रूट्स d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है मींस अगर यहां पे हम लोग वैल्यू रखते हैं b के जगह पे, a के जगह पे, c के जगह पे अगर वैल्यू रखते हैं तो अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है इसका मतलब क्या? अगर मान लो 4 आ गया, 6 आ गया, डॉट 0 से बड़ा कुछ भी आ गया तो हम लोग नेचर क्या बोलेंगे? नेचर क्या बोलेंगे? रियल तो होगा बट क्या होगा? अनइक्वल। ठीक है, अब तीसरा नेचर क्या है? अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आता है, और 0 से छोटा क्या होता है? माइनस में होता है, -1, -5, -6, -7। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आता है मींस 0 से छोटा का मतलब क्या? -1 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया। अगर 0 से छोटा आता है तो हम लोग बोलेंगे नो रियल। क्या बोलेंगे उसका नेचर? नो रियल। पहले ये तीनों बात समझ में आ गया। अब बात हो रहा है कि ये नेचर तो समझ में आ गया कि d का वैल्यू 0 आएगा तो रियल और अनइक्वल, d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल, d का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो नो रियल। अब बात हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये फैक्टर है तो फैक्टर को सॉल्व किए तो x का दोनों देखो, x का वैल्यू क्या आया है? -3, और इस x का वैल्यू भी क्या आया है? -3। मींस इसमें से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। अब कैसे निकालना है वो देखो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं और इसको हमेशा कंपेयर करना रहेगा किससे? ax² + bx + c = 0। x² के बगल में क्या है? a है, x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा। x के बगल में b है, x के बगल में 6 है, तो b का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। यहाँ पे c है और यहाँ पे c के जगह पे क्या है? 9 है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम क्या बताएं आप लोगों को? b² - 4ac = b के जगह पे कितना रखना है? 6, तो 6 का क्या? स्क्वायर, -4 के जगह पे 4, a का वैल्यू कितना रखना है? 1, इसके बीच में इंटू है, और c का वैल्यू 9। तो देखो ये 36 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, भाई 0 आया। यानी जिस फैक्टर में
रूट्स का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, उसका रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल और इक्वल। यानी ये क्वेश्चन देगा, अब बोलेगा इसका नेचर बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है और डी का वैल्यू निकालना है। अगर डी का वैल्यू इक्वल आ जाता है, 0 आ जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, इसका नेचर क्या होगा, रियल और इक्वल। इक्वल क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो x का जो दो वैल्यू निकल रहा है वो दोनों इक्वल निकल रहा है, और इसी x को क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा। यानी अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। पहले बताओ ये समझ में आ गया, ठीक, इसको पहले लिखो। अब दूसरा देखो, इसको रफ करो, इसको रफ करो, इसको रफ करो। अब सपोज तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। बोलेगा इस क्वेश्चन में जो रूट्स होगा, जो x का दो वैल्यू निकलेगा, उसका नेचर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हमेशा इसी से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल में है, इसी स्क्वायर के बगल में 1 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। x के बगल में b है, x के बगल में 10 है, तो b का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस पकड़ते, c का वैल्यू कितना होगा, 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब नेचर निकालना है तो इसके ऊपर रखो, तो b के जगह पे क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 और इसके जगह पे 24, c के जगह पे ये कितना होगा, 100 होगा, माइनस इन तीनों का इंटू करेंगे तो 24 का 4 से इंटू करेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। एक बात बताओ, जो d का वैल्यू निकला वो 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है, यानी इसका जो x का जो वैल्यू निकलेगा वो रियल होगा। रियल का मतलब नहीं बताया, अभी हम बता देते हैं, वो रियल होगा और दोनों अनइक्वल होगा। देखो अगर d का वैल्यू 0 से क्या आता है, बड़ा आता है, देखो 4 आ गया, 0 से बड़ा आ जाएगा तो रियल होगा और अनइक्वल। देखो दोनों वैल्यू अनइक्वल है कि नहीं, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं होगा, साइन कुछ भी हो सकता है, बराबर नहीं होगा। क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल देखो, इसका इसका इसको रफ करो, इसको रफ करो, इसको रफ। ये थर्ड नंबर एक क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के बगल में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। b का वैल्यू जो होगा, x के बगल में b है, प्लस b है, और x के बगल में माइनस b है, तो b का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2। c का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पे निकालो, तो b के जगह पे क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4 के जगह पे 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे क्या होगा, 4 होगा, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। देखो याद रखना, माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो आंसर जो निकलता है वो प्लस में निकलता है, माइनस का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर जो निकलता है वो माइनस में निकलता है, तो इसका आंसर प्लस में होगा। अब देखो तो माइनस इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, 16, और भाई इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -12। एक बात बताओ, इसका जो वैल्यू है, d का जो वैल्यू निकला है यहाँ पे वो -12 निकला है, तो 0 से क्या है, छोटा है, और 0 से छोटा जो वैल्यू होगा उसका जो नेचर होगा, उसका रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, नो रियल, ठीक है। अब रियल नो रियल का मतलब बता देते हैं। पहले बताओ ये समझ में आ गया, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो दोनों नो रियल आएगा। नो रियल का मतलब कुछ लाइक ऐसा आएगा, इस तरह का, -7 कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अब रियल और नो रियल का मतलब बता देते हैं, तो इसको रफ कर दिया, इसको रफ करें। अब देखो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करने से, मींस जिस नंबर का स्क्वायर करने से आंसर प्लस में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल। जैसे मान लो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 16। -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। देखो आंसर प्लस में आया कि नहीं,
माइनस रूट 3 का ऐसे लिखा हो स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से ये आंसर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि अभी बताएं माइनस का पावर इवन नंबर रहेगा तो आंसर प्लस में निकलेगा और रूट 3 से क्या निकलेगा 3। तो जिस नंबर का स्क्वायर करने से आंसर प्लस में आता है उसको हम लोग रियल का नाम देते हैं। और नो रियल का मतलब क्या हो गया, देखो नो रियल का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या भाई, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये रूट के अंदर कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। बताओ रूट के अंदर जो सेम नंबर मिलता है वो एक बार नंबर बाहर आ जाता है, यहाँ भी -3 मिल रहा है, यहाँ भी -3 मिल रहा है, तो एक बार -3 बाहर आ जाएगा। बताओ इसका स्क्वायर करने से आंसर क्या प्लस में मिला, जिस नंबर का स्क्वायर करने से आंसर माइनस में मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नो रियल या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा तुमसे, ये क्वेश्चन दिया, बोल रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मतलब डी का वैल्यू निकालना है और बोल रहा है नेचर ऑफ द रूट। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, इस क्वेश्चन में इसको कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए के सामने एक्स स्क्वायर के सामने ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने 4 है, तो ए का वैल्यू 4 होगा, एक्स के सामने बी है और एक्स के सामने क्या है -4, तो बी का वैल्यू जो होगा वो -4 होगा, सी का वैल्यू 1। अब तुमसे पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे हम लोग को कितना रखना है, -4 का स्क्वायर। बी के जगह पे -4 रखेंगे और उस पूरे का स्क्वायर, -4 और ए के जगह पे कितना रखना है 4 रखना है, इनटू सी के जगह पे 1 रखना है। तो भाई इसका देखो तो ये कितना आएगा, प्लस में आएगा 16 होगा, अब माइनस इसका इंटू करेंगे तो 16, आंसर कितना आया 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना निकल के आया 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 निकल के आया तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग से ही पूछ रहा था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 निकला और बोलेगा नेचर ऑफ द रूट, तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा उसका नेचर क्या होगा, रियल और इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करना है, इसको रफ कर दो, यहाँ पे इसको रफ कर दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा है, √3x² प्लस 2√2x प्लस 2√3 ऐसे दिया, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको रफ करो सब। सबसे पहला काम क्या है, इसको कंपेयर करना है इससे है, तो √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। x² के सामने a, x² के सामने √3, तो a का वैल्यू कितना होगा √3 होगा, b का वैल्यू कितना होगा 2√2 होगा, c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा -2√3। अब इसका हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, b के जगह पे कितना रखना है 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 के जगह पे 4 रखना है, इनटू a के जगह पे कितना रखना है √3 रखना है, इनटू b के जगह पे कितना रखना है, c के जगह पे कितना रखना है -2√3 रखना है। क्लियर है। अब सुनो, इसके बीच में इंटू है ना, ये पावर यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ये पावर इसमें रहेगा तो √2 का स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर मतलब कितना बार √2 इंटू √2। रूट के अंदर सेम नंबर मिलता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और इंटू रहता है तभी पावर दोनों पे आता है माइनस। अब देखो तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें इंटू में क्या होता है, बाहर वाला का इंटू बाहर वाला से करते हैं, तो देखिए इस बाहर वाला से करेंगे तो 8 होगा, और √3 का इंटू करेंगे तो √3 मिलके क्या बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा। ये हो गया 8 और ये हो गया
24। एक बात बताओ, इसको जोड़ेंगे तो 32 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 32। एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो निकल गया, जीरो से क्या है बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा तो नेचर क्या होगा, रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल, तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल देख लो, इसका स्क्वायरिंग करने से आंसर प्लस में आएगा। ये रहा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या एग्जाम्स में सम्स आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।